बसंतपुर नामक एक सुंदर से गांव में रमेश और सुनीता नामक पति पत्नी एक किराए के छोटे से घर में रहते थे। वह दोनों अपने खुद के खेत में तरह तरह की सब्जियां उगाया करते थे। फिर उन सब्जियों को तोड़कर के विभिन्न प्रकार के पकोड़े बनाया करते थे। बाजार में रमेश के पकोड़े बहुत ही प्रसिद्ध थे, क्योंकि रमेश जैसे पकोड़ों का स्वाद किसी और के पकोड़ों में आता ही नहीं था। इस वजह से रमेश की अच्छी आमदनी हो जाया करती थी, जिससे वे दोनों पति पत्नी अपना गुजारा करते थे। रमेश रोज सुबह जल्दी उठकर पकोड़े बनाने की सारी तैयारी करके जल्दी काम पर निकल जाया करता था और शाम तक ठेले पर पकोड़े बेचता था। रमेश के पकोड़े लोगों को बहुत पसंद थे, इसलिए ग्राहक भी आ ही जाते थे। रमेश, पकोड़े खिला भाई। कौन से पकोड़े खाओगे भैया? गोभी के, पनीर के, पालक के या प्याज के? मुझे तो सब में से एक एक खिला दे भाई। तेरे पकोड़े खाने में इतने स्वादिष्ट होते हैं कि मजा ही आ जाता है। रमेश भैया, 40 के पकोड़े कर देना। अभी कर देता हूँ। आने जाने वाले लोगों की नज़र रमेश के ठेले पर पड़ ही जाया करती थी, और पकोड़े तो एक ऐसी चीज़ है जिसे देखकर मुंह में पानी आ ही जाता था। इसलिए लोग उसके ठेले पर रुक रुक कर पकोड़े खाने का मज़ा उठाते थे। इस तरह रोज़ रमेश के ठेले पर पकोड़े खाने वालों की भीड़ लग जाती थी। पर कुछ दिनों से रमेश के ठेले पर भीड़ का आना कम हो गया, क्योंकि मानसून आ गया था और रोज़ाना ही तेज़ बारिश आ जाती थी। इसलिए लोग सड़क पर कम रुकते थे, जिस वजह से रमेश की बिक्री कम हो गई थी। बिक्री पर असर होने से रमेश की रोजी रोटी पर भी असर पड़ा। अरे आ गए आप? मुझे तो पता ही नहीं चला आप कब आए। मैं अभी आपके लिए खाना लगा देती हूँ। सुनीता, क्या बात है? चिंता में दिखाई दे रही हो। वह लाला जी आए थे, मकान का किराया मांग रहे थे। बोल रहे थे 20 दिन से ऊपर हो गए, उन्हें अगले हफ्ते तक किराया चाहिए, नहीं तो घर खाली करना पड़ेगा। अरे तू चिंता मत कर, मैं लाला जी से कल बोल दूंगा। वह मुझे कुछ हफ्ते की मोहलत और दे देंगे। रमेश सुनीता को तो तसल्ली दे देता है, पर वह खुद ही बहुत परेशान था। अगली सुबह बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह काम पर जाए या ना जाए। घर के किराए की चिंता उसे सताए जा रही थी। इसलिए वह उस सुबह बारिश में भीगते हुए मकान मालिक से मिलने जाता है। लाला जी, मैं अगले महीने तक आपके मकान का किराया दे दूं। अभी मानसून का महीना है ना, तो काम बिल्कुल भी नहीं है। देख रमेश, मैंने घर किराए पर देने से पहले ही ये शर्त रखी थी कि मुझे किराया समय पर चाहिए, पर तू तो हर बार ही किराया लेट कर देता है। अब मैं और नहीं रुक सकता। अगले हफ्ते तक मेरा किराया दे, वरना घर खाली कर दे। मकान मालिक की बातें सुनकर रमेश उदास मन से घर लौट आता है। उसके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वह बारिश के रुक जाने पर अपने पकोड़ों का ठेला लेकर काम पर जाने लगता है। सुनो जी, आज टीवी में न्यूज़ में बता रहे थे कि अगले 2 दिन तक बहुत बारिश होने वाली है, तो आप 2-3 दिन तक काम पर ना जाओ तो अच्छा होगा। सुनीता, मैंने लाला जी से बात की थी, वे नहीं मान रहे। उन्हें अगले हफ्ते ही किराया चाहिए, इसलिए मुझे पकोड़ों का ठेला लगाने बाहर जाना ही होगा। रमेश घर से निकल पड़ता है। जब वह ठेला लेकर अपनी जगह पर पहुंचा, तो उसने देखा आज बहुत कम ठेले वाले खड़े थे। रमेश अपना ठेला अभी तैयार ही कर रहा था कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, और बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। रमेश का पूरा ठेला बारिश के पानी से भीग चुका था, जिससे उसका बहुत नुकसान हो गया था। रमेश अपना भीगा हुआ ठेला लेकर घर वापस आ जाता है। अरे आ गए आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी।
हाँ, वो अचानक इतनी तेज बारिश हो रही थी तो रास्ते में जाम हो गया था। बारिश में ज़्यादा भीग जाने की वजह से अगली सुबह जब रमेश काम पर जाने के लिए उठता है तो वह बिस्तर पे से उठ ही नहीं पाता। बुखार से उसका सारा शरीर तप रहा होता है। हे भगवान, आपको तो बहुत तेज बुखार है। हे भगवान, मैं तो उठ भी नहीं पा रहा। अब मैं पकोड़े बेचने कैसे जाऊंगा? आपका पूरा शरीर बुखार से तप रहा है और आप काम पर जाने की बात कर रहे हैं। आज आप कहीं नहीं जाएंगे, आप घर पर बस आराम करेंगे। ऐसे ही थोड़ी देर में वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और रमेश के लिए कुछ दवाइयाँ दे देता है। ये कुछ दवाइयाँ हैं, इनको टाइम पर खिला देना। बुखार बहुत ज़्यादा है, इसलिए ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। और हाँ, बारिश में बिल्कुल नहीं भीगना, ठीक है? ऐसे ही बारिश बंद हो जाने के बाद सुनीता पकोड़ों का ठेला लेकर बाजार चली जाती है और वहाँ पर पकोड़े बेचने लगती है। सुनीता को आए अभी बस कुछ ही समय हुआ था कि बारिश फिर से शुरू हो गई। सुनीता अपने ठेले पर रखा हुआ एक तिरपाल निकालती है और अपने ठेले के ऊपर चारों तरफ अच्छे से लगा देती है, जिससे उसका ठेला बारिश से गीला नहीं होता। तिरपाल लगने की वजह से जो लोग बारिश में भीग रहे होते हैं वह उस तिरपाल के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। सुनीता के बनाए हुए पकोड़े की खुशबू लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है, जिससे लोग वहां खड़े होकर बारिश में रुकने का इंतज़ार करते हैं और बारिश में पकोड़े खाने का मज़ा उठाते हैं। जब तक मानसून का सीज़न है, क्यों ना मैं पकोड़ों के साथ चाय भी बेचूं। बारिश में पकोड़ों और चाय का तो मज़ा ही कुछ और है। इस तरह सुनीता पकोड़ों के साथ साथ चाय भी बनाने लगती है, जिससे बारिश में भी लोग चाय के साथ पकोड़े खाने का मज़ा उठाते हैं। इस तरह सुनीता की बारिश के मौसम में पकोड़ों को बेचकर काफ़ी अच्छी कमाई हो जाती है और पकोड़ों को बेचकर आए पैसों से सुनीता मकान का किराया चुका देती है और एक दुकान भी खरीद लेती है। इधर रमेश की हालत में भी काफ़ी सुधार आ जाता है। सुनीता, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तुम्हारी समझदारी की वजह से हमारा बरसात के मौसम में भी पकोड़ों का काम बंद नहीं हुआ। तुम्हारी अक्लमंदी और सूझबूझ की तो मैं दाद देता हूँ। अच्छा, अब तुम घर पर रहना और तुम्हारी जगह पर मैं पकोड़े बेचने जाया करूँगा। अजी, अब ठेले पर पकोड़े बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बार बारिश के मौसम में हमारी काफ़ी अच्छी कमाई हो गई थी, जिस वजह से मैंने एक दुकान खरीद ली है। अब से हम उसी दुकान में पकोड़े बनाया करेंगे। इस तरह रमेश अब दुकान पर पकोड़े बनाकर बेचा करता था और सुनीता भी दुकान पर रमेश का हाथ बटाया करती थी। तो देखा दोस्तों, मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ और समर्थन होना किसी भी कठिनाई का समाधान करने में मदद कर सकता है। रमेश और सुनीता की ये कहानी दिखाती है कि जब व्यक्ति एक दूसरे का साथ देता है तो उन्हें जो भी कुछ चाहिए वह हासिल कर सकता है।